नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। पहले हमने क्लास 6 का संस्कृत का पहला पाठ शब्द परिचय भाग 1 और उसका अभ्यास किया था। आज हम करेंगे शब्द परिचय भाग 2। शब्द परिचय भाग 2 में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से परिचय कराया गया है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वे होते हैं जिनके अंत में आ आता है, जैसे लता। ये कैसे लिखते हैं हम? जैसे लता। तो बच्चों, आ त के साथ आ की साउंड आ रही है ना, आ की मात्रा लगी है, तो इसके पीछे आ की साउंड आ रही है, तो लता। तो इन अध्यापिका, अध्यापिका, घटिका, घटिका। तो बच्चों, ऐसे ही शब्दों को क्या कहते हैं? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आज इस लेसन में, इस पाठ में इन्हीं शब्दों से परिचय कराया गया है और एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, इन तीनों वचनों का प्रयोग किया गया है। संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापद, इन तीनों का भी प्रयोग किया गया है। पिछले पाठ में हमने पुल्लिंग शब्दों के साथ इनका प्रयोग करना सीखा था। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए जल्दी से जल्दी हम इनका हिंदी में अनुवाद करना सीखें और संस्कृत के शब्दों का उच्चारण करना सीखें। तो ऐशा, ऐशा का, ऐशा इस चित्र से परिचित करवाया गया है। इस चित्र के बारे में ये पंक्तियाँ लिखी गई है। तो यहाँ पर का अर्थ जो है कौन भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है। तो बच्चों, का अर्थ क्या भी होता है और कौन भी होता है। सेंटेंस के अनुसार हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे। सेंटेंस के अनुसार ही इसका प्रयोग करना सीखेंगे। जल्दी से जल्दी हम पढ़ते हैं। ऐशा का, ये क्या है? ऐशा, ये क्या है? ऐशा डोला, डोला बच्चों आप देख रहे हैं ना, तो डोला किसको बोलते हैं? झूला, झूला। धोला कुत्र अस्ति, कुत्र मीन कहाँ। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। अस्ति का है। धोला कहाँ है? धोला उपवने अस्ति। कहाँ है बच्चों धोला? उपवने अस्ति। उपवने का अर्थ होता है बगीचे में, बगीचे में। एक बार फिर से इसका अनुवाद करते हैं। ऐशा का, ये क्या है? ऐशा डोला, ये झूला है। डोला कुत्र अस्ति, डोला, झूला कहाँ है? डोला उपवने अस्ति, डोला बगीचे में है या झूला बगीचे में है। तो ये था पास में जो वस्तुएं होती हैं उसके बारे में ये शब्द का प्रयोग होता है। ऐशा, ये शब्द, ये हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था, परंतु संस्कृत में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ
कौन सा शब्द प्रयोग करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चों साउंड तो एक जैसी थी, परंतु डिफरेंस क्या था, इसके साथ आ की मात्रा लगी है और उसके साथ क्या था, विसर्गें लगी थी। शब्द यही है। तो अब आगे दूर में रखी हुई, ये चित्र जो है दूर में बनाया गया है। तो जैसे हम इंग्लिश में पिछले पार्ट में भी समझाया था कि इंग्लिश में हम दूर में रखी हुई चीज़ों को दैट का प्रयोग करते हैं सिंगुलर एक वचन में, और पास में दिस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सा का प्रयोग किया गया है संस्कृत में। सा का वह क्या है, स्त्रीलिंग में। ये शब्द जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग किए गए हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। साउंड तो वही है मगर आह की मात्राएं लगी हैं पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में आ की मात्रा लगी है। सा का वह क्या है। सा घटिका, घटिका होती है घड़ी। क्या होती है बच्चों, घड़ी। वह है घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, किम का अर्थ क्या, सूच्यति मीन सूचित करती है। सूचित मीन किस चीज़ की सूचना देती है, टाइम की, समय की। तो सूचित करना, क्या बताती है। घटिका किम सूच्यति, घड़ी क्या सूचित करती है। तो बच्चों आपको पता है ना घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका स्वयं सूच्यति, समय टाइम को दिखाती है, समय को दिखाती है। कि घड़ी समय दिखाती है या समय को सूचित करती है। तो बच्चों अभी आपने इन एक एक शब्द का अर्थ समझा है। अभी फिर से एक बार अनुवाद दोहराती हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराओ कि आपको कितना याद हो गया। सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूच्यति, घड़ी क्या सूचित करती है। घटिका स्वयं सूच्यति, घड़ी समय दिखाती है। तो बच्चों ये था एक वचन का प्रयोग। एक वचन में स्त्रीलिंग का शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। तो आगे द्विवचन आपको बताया था पिछले पाठ में कि द्विवचन किसको कहते हैं, जहाँ पर दो वस्तुएं हों, दो वस्तुओं को दिखाया गया हो, दो चीज़ों को दिखाया गया हो। तो यहाँ पर चित्र में आपको नज़र आ रहा है दो क्या बनी है, चिड़िया। तो हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, एते के। एते मीन ये कौन है, ये कौन है, या यह क्या है। दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। ये क्या है, एते के, ये क्या है। किम एते कोकिले, ये प्रश्न पूछ रहा है कि क्या, किम का अर्थ क्या, ये दो कोकिले हैं। क्या आपको बच्चों पता है कि ये कोकिल है या क्या है। कोकिल होता है कोयल। क्या होता है कोकिले, कोयल। आपने कोयल देखी है ना, काली काली। जब आम में रस आता है, जब आम लगते हैं पेड़ों पे, तो आम के पेड़ों पे वो सुबह सुबह कू करती है। कू के बाद ना एते चटके। चटके क्या होता है, चिड़िया। संस्कृत में चटके को क्या बोलते हैं, चिड़िया। तो नहीं, वो मना कर रहा है कि नहीं, एते चटके, ये दो चिड़ियाँ हैं। ये दो क्या हैं, चिड़ियाँ हैं। चटके की मकुरता, अब आपको पता है बच्चों कि चिड़ियाँ क्या करती हैं। तो पूछ रहा है कि चिड़ियाँ क्या कर रही हैं। एते विहरता। विहरता होता है वैसे फुदकना, एक जगह से ऐसे दूसरी जगह से जाना है, फुदकना है एक जगह से दूसरी जगह पर हम चलते हैं। तो ये बिहरत तो बिहरत होता है घूमना ही होता है, वैसे फुदक रही है। एते मीन ये दोनों फुदक रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर बैठना। तो अब एक बार फिर से इसका फटाफट हिंदी में अनुवाद करवाती हूँ, आप भी मेरे साथ देखो कि आपको कितना याद हो गया।
एते के ये कौन है? किम एते कोकिले क्या ये कोयले हैं? ना एते चटके ये नहीं, ये दो चिड़ियाँ हैं। चटके किम कुर्ता चिड़ियाँ क्या करती हैं या क्या कर रही हैं? एते बिहरता ये घूम रही हैं या फुदक रही हैं। चलो अब ये था द्विवचन में पास में पड़ी हुई वस्तुओं का प्रयोग। अब द्विवचन में दूर में रखी हुई वस्तुओं के लिए बोल रहा है। ते के अब द्विवचन में क्या आ रहा है? ते के ते मीन वे है। वे क्या है? वह क्या है या कौन है? ये कौन भी हो सकता है। तो क्या है ये? ये इनके बीच में बैठे हुए के लिए ये चारों तरफ से कार जो है वो ब्लैक कलर कर दिया है क्योंकि हमें कुछ और दिखाना है यहाँ पर। ते चालिके स्था जो ड्राइवर की सीट पे बैठा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो चालिके मीन ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, ड्राइवर। तो संस्कृत में उसको बोलते हैं चालिके। तो वे दो महिला ड्राइवर हैं। कौन है ये? दोनों महिलाएं हैं। तो ये दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरता वे क्या कर रही हैं? तो क्या कर रही है बच्चों? तो ते वाहनम चाल्यता वाहनम होता है व्हीकल। इंग्लिश में हम वाहन को क्या बोलते हैं? व्हीकल। ठीक है, कोई भी व्हीकल चलाना, चाहे वो ट्रक चलाओ, बस चलाओ, कार चलाओ, कुछ भी चलाओ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? व्हीकल। तो चाल्यत मीन चलाना, चाल्यता मीन चलाना, चला रही हैं। ठीक है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इन पदों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ते वाहनम चाल्यता वे दोनों वाहन चला रही हैं। चलो एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करो कि आपको कितना याद हुआ। ते के वे क्या हैं? ते चालिके स्था वे दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरता वे क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयता वे दोनों महिलाएं जो हैं वह गाड़ी चला रही हैं। वाहन होता है गाड़ी चला रही हैं। तो बच्चों ये था द्विवचन में प्रयोग। अब बहुवचन में पास में पड़ी हुई चीज़ों के लिए एता स्त्रीलिंग में देख लो। अब चेंज क्या हो रहा है ये आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि पुल्लिंग सर्वनाम शब्द कैसे यूज होते हैं और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है। इनका ध्यान बार बार पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ये डिफरेंस। एता का वे सब क्या हैं? का मीन कौन या क्या हैं? वे सब कौन है या क्या हैं? एता स्थालिका होता है थालियाँ। क्या होता है? थालियाँ। ये वे सब क्या है? ये बहुवचन में पास में पड़ी चीज़ों के लिए सॉरी एता ये पास में पड़ी हुई चीज़ें हैं। तो एता स्थालिका ये सब थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा मीन गोल आकार की हैं। उनकी आकृति शेप के बारे में बोला गया है कि क्या पूछ रहा है? क्या ये सब गोल आकार की हैं? गोल आकार की हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि थालियाँ जो होती हैं कैसी होती हैं? गोल ही होती हैं। तो यहाँ चित्र में जो थालियाँ हैं वो गोल ही नज़र आ रही हैं। आम मीन हाँ। आम क्या होता है? हाँ। एता गोलाकारा ये सब गोल आकार की हैं। ये सब गोल आकार की हैं। एक बार फिर से मेरे साथ देखो कि आपको कितना याद हुआ। एता का ये
क्या हैं? एता स्थालिका, ये थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये सब गोलाकार की हैं? आम, हाँ। एता गोलाकारा एव, हाँ ये सब गोल आकार की हैं। ता का, अब दूर में, ये चित्र जो है दूर में बनाया गया है, बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। ता का, वे सब क्या हैं? वे सब कौन हैं? अब ये जानवर हैं तो कौन लगेगा? वे सब कौन हैं? ता अजा, अब संस्कृत में हिंदी में बकरी बोलते हैं, इंग्लिश में गॉट बोलते हैं, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? अजा, बकरी, और इंग्लिश में गॉट, संस्कृत में अजा। वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? कुर्वन्ति मीन कर रही हैं। ता चरन्ति, चरन्ति होता है चरना, चुगना, जैसे घास चरते हैं ना, हम खाना खाते हैं तो जानवर क्या करते हैं? चरते हैं, चरते हैं। तो एक बार फिर से इसका अनुवाद करते हैं। शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ जो है अच्छे से इसका सर्वनाम शब्दों का पता चला होगा और इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करते हैं ये सब। तो एक बार फिर सब फटाफट कर लेते हैं हिंदी में अनुवाद इस पैराग्राफ का। ता का, वे सब कौन हैं? ता अजा, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं? ता चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ भी बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है, मेरा ये समझाना अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।